नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चने की वैज्ञानिक खेती की। इस वीडियो में हम बात करेंगे चने की खेती के लिए भूमि की तैयारी किस प्रकार करनी है, उन्नत किस्में कौन कौन सी हम बिजाई के काम में ले सकते हैं, चने का बीज उपचार हमें किस प्रकार करना है, बीज की मात्रा हमें कितनी काम में लेनी है और चने की फसल के अंदर आने वाले अनेक कीट और रोगों का नियंत्रण हमें किस प्रकार करना है। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ ही चने की फसल का जो मुख्य रोग है उखेड़ा रोग, उसके नियंत्रण के बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सुखम किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है भूमि की कि किस प्रकार की मिट्टी के अंदर हम चने की खेती कर सकते हैं। तो वैसे तो किसान भाइयों, चने की खेती हम हल्की मिट्टी के अंदर कर सकते हैं, जो कि बलुई मिट्टी हो या बलुई दोमट मिट्टी हो। वे मिट्टी जिनका पीएच मान 6 से 7.5 के बीच में होता है और जल निकास अच्छा खासा होता है, उन मिट्टी के अंदर हम चने की खेती आसानी से कर सकते हैं। चने की खेती के लिए हमें कोई ज़्यादा हैवी सॉइल की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बात करते हैं भूमि की तैयारी की। तो भूमि की तैयारी करते समय हमें उसके अंदर 2 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद को अच्छे से बिखेर कर उसे रोटावेटर और कल्टीवेटर से भुरभुरा बना लेना है। और इसके अलावा भी अगर हम किसी प्रकार के खाद या उर्वरक का उपयोग भी चने की फसल के अंदर नहीं करते हैं तो भी हमें अच्छा खासा उत्पादन चने की फसल का प्राप्त हो जाता है। खेत की तैयारी करने के बाद अब बात आती है चने की उन्नत किस्मों की। चने की उन्नत किस्में जैसे GNG 1958 है, मरुदर है, गणगौर है, RVG 202 है, RVG 204 है। अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग किस्म हो सकती है कि किसान भाइयों, आप अपने एरिया के हिसाब से किसी भी अच्छी वैरायटी का चयन कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है किसान भाइयों बीज की मात्रा की। तो जो बीज की मात्रा है वो देसी जो चने की वैरायटियां हैं उनकी हमें 80 से 100 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर, और अगर हम काबुली चने की बिजाई कर रहे हैं तो उसकी हमें 100 से 120 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर काम में लेनी है। और जो बीज हम काम में ले रहे हैं उसे हमें उपचारित करके ही बिजाई के काम में लेना है। तो अब बात आती है किसान भाइयों बीज उपचार की। चने का बीज उपचार करने के लिए हम थायरम, कैप्टन या बाविस्टिन इनमें से किसी भी एक अच्छे फंगिसाइड का उपयोग करके बीज उपचार कर सकते हैं। इसकी हमें 2 ग्राम मात्रा प्रति 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से उपयोग में लेनी है। इसके अलावा हम नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ाने के लिए राइजोबियम कल्चर का इस्तेमाल भी हम बीज उपचार में कर सकते हैं। बीज उपचार करने के बाद में किसान भाइयों इसे अच्छी तरह से छांव में सुखाना है और सुखाने के बाद ही इसे बिजाई के काम में लेना है। चने की खेती वैसे तो किसान भाइयों सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की मिट्टियों के अंदर आसानी से की जा सकती है, लेकिन जो चने की फसल होती है उसके अंदर पाले के प्रति जो सहनशीलता होती है वो कम होती है और इसकी सफल खेती के लिए 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहना बहुत ही अनुकूल रहता है। चने की बिजाई मुख्य रूप से सीड ड्रिल के द्वारा ही की जाती है और इसके जो बीज हैं उन्हें कम से कम 8 सेंटीमीटर गहराई के अंदर उनकी बिजाई की जाती है। पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रहनी चाहिए और जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो 30 से 45 सेंटीमीटर तक रखनी चाहिए। अब बात करते हैं चने की फसल के लिए खाद और उर्वरक की। किसान भाइयों, अगर हम उर्वरकों का उपयोग नहीं भी करते हैं तो भी हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें उर्वरक हमें कौन कौन से काम में लेने हैं, तो इसके लिए हमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की मात्रा हमें कम इसलिए चाहिए होती है किसान भाइयों, क्योंकि जो चना है वो दलहनी फसल है और इसकी जो जड़ें होती है उनके अंदर राइजोबियम की गांठें पाई जाती है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। इसलिए इस फसल के अंदर नाइट्रोजन उर्वरक की कम आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा अगर हम सिंगल सुपर फॉस्फेट का यूज कर रहे हैं तो हमें 100 किलोग्राम सुपर की आवश्यकता होती है और 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से म्यूरेट ऑफ पोटास की हमें आवश्यकता होती है। इन उर्वरकों में से फास्फोरस और पोटास को हमें चने की बिजाई से पहले भूमि तैयार करते समय उपयोग में लेना है और जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो सिंचाई के समय हमें इस फसल के अंदर उपयोग करनी है। बात करें अगर सिंचाई की, तो चने को मुख्य रूप से 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिसमें पहली सिंचाई हमें फ्लोरिंग स्टेज पर और दूसरी सिंचाई दाना बनते समय हमें इसके अंदर करनी चाहिए। बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो अगर हमारे पास कम एरिया के अंदर चने की खेती की हुई है तो हम मैन्युअली हाथों द्वारा भी निराई गुड़ाई करके खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। और अगर हम बहुत बड़े एरिया के अंदर चने की खेती कर रहे हैं तो
फसल बिजाई के बाद और अंकुरण से पहले हमें पेंडामेथालिन खरपतवारनाशी का 600 से 700 ml मात्रा 200 लीटर पानी के अंदर घोल बनाकर छिड़काव करना है। इससे स्टार्टिंग के 35 से 40 दिन तक खरपतवारों का नियंत्रण हमारी फसल के अंदर हो जाता है। इसके बाद बात आती है किसान भाइयों कीट और रोगों की। तो किसान भाइयों वैसे तो चने की फसल के अंदर बहुत से कीट और रोग लगते हैं। बात करें मुख्य कीट की तो मुख्य कीट होता है फली छेदक, जिसे पोड बोरर कहते हैं। इसके अलावा कई बार किसान भाइयों क्या होता है कि जो चने की फसल होती है उसके अंदर ब्रांचिंग कम होती है, और ब्रांचिंग होती है तो उनके अंदर फूलों की संख्या कम रह जाती है। इन सब के लिए हम एक स्प्रे हमारी फसल के अंदर कर सकते हैं, जिससे कि जो कीट है उसका भी नियंत्रण होगा और जो फ्लोर्स हैं वो भी अच्छे खासे आएंगे। इसके लिए हमें 100 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट, 700 ग्राम NPK ग्रेड 19-19-19 और 350 ग्राम साफ फंगिसाइड जो कि UPL कंपनी का आता है, इन सब को हमें 100 से 150 लीटर पानी के अंदर घोल बनाकर हमारी फसल के ऊपर छिड़काव करना है। इससे जो फली छेदक है उसका भी नियंत्रण हो जाएगा किसान भाइयों, और पौधे के ऊपर फूलों की संख्या भी बढ़ जाएगी। अब बात करें इसके मुख्य रोग की तो चने के अंदर विल्ट जो बीमारी, उखेड़ा जो होता है जिससे कि पौधे उखड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। विल्ट रोग से नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो हमें इस रोग के प्रतिरोधी वैरायटी का ही बीज हमें बिजाई के लिए काम में लेना है। इसके अलावा हम ट्राइकोडर्मा का भी उपयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा द्वारा बीज उपचार करके भी हम इस फंगस से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा हम खड़ी फसल के अंदर भी ट्राइकोडर्मा की 500 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करके भी इस रोग से निजात पा सकते हैं। अगर इसके बाद भी फली छेदक का प्रकोप हमारी फसल के अंदर हो रहा है तो उसे नियंत्रित करने के लिए हम सिजेंटा कंपनी एम्प्लीगो की 80 ml मात्रा 150 लीटर पानी में घोल बनाकर खड़ी फसल के अंदर छिड़काव करके फली छेदक को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा मेन क्रिया जो कि चने की फसल के अंदर की जाती है, जिससे कि जो पौधे के अंदर ब्रांचेज है वो ज़्यादा आती है और फूल भी अच्छे खासे बनते हैं, इसे हम निपिंग या टॉपिंग कहते हैं, जिसके अंदर जो चने के पौधे होते हैं उनके टॉप को तोड़ दिया जाता है, जिससे कि उसके अंदर साइड ब्रांचेज ज़्यादा निकलती है। किसान भाइयों सबसे लास्ट में बात आती है उत्पादन की कि उत्पादन हमें कितना प्राप्त होता है। तो जो चने की फसल है वो 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज देकर जाती है। किसान भाइयों आज की वीडियो में हमने बात करी चने की सफल खेती की। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।